एक्टिव जो इंडक्शन का जो कंसेप्ट है वही यूज होगा, मतलब हम इसमें एक छोटा ट्रांसफार्मर ही यूज करेंगे। यूजेज के बेसिस पे बात करें तो पीटी जो होगी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उसकी लिमिटेशन हो जाती है थोड़ी सी। लिमिटेशन को हम बेसिक सा समझ सकते हैं, जैसे कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज कर रहे हैं तो आपकी कोर का साइज मैटर करेगा, नंबर ऑफ वाइंडिंग मैटर करेगी। ये यार्ड जो है पूरा का पूरा यार्ड ये 132 केवी का है। 132 केवी से हम चाहते हैं मेजरमेंट करने के लिए 110 वोल्ट तक रिड्यूस करना, और 110 वोल्ट को हम रिले तक भेजते हैं। लेकिन जब वोल्टेज को अपग्रेड करें, हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, जैसे कि 220 केवी या 400 केवी या 765 केवी तक की अगर हम बात करेंगे, तो प्राइमरी साइड का जो साइज है आपका, साइज ऑफ कोर एंड साइज ऑफ वाइंडिंग आपकी बढ़ जाएगी। और साइज ऑफ वाइंडिंग बढ़ने से, जो कि ट्रांसफार्मर के केस में है, बाकी ट्रांसफार्मर भी आप देखते हो 220 केवी ओब्लिक 33 केवी का ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा हो जाएगा। इसी तरह 132 केवी और उसको 11 केवी तक रिड्यूस करें तो भी हमारा साइज बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए नया कंसेप्ट लेके आया गया कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर का। कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि हम दो कैपेसिटर लेते हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और कैपेसिटर का फंक्शन आपको पता है कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर हम कैपेसिटर लगाते हैं, सिंगल कैपेसिटर लगाएं तो उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मिल जाएगी। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगाएं तो वोल्टेज उस कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में डिवाइड होकर के हमें आउटपुट मिलती है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो किसी सर्किट डायग्राम पे ये कोई एचवी लाइन है, हाई वोल्टेज लाइन कोई भी, नीचे हमें पैरेलल में एक सीवीटी का स्ट्रक्चर ऐड करनी है। जैसे ये आपकी कोई सीवीटी हो जाती है, इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर होगी। इस सीवीटी में क्या होगा, पहले एक कैपेसिटर जिसको हम C1 और इसी के साथ में दूसरा कैपेसिटर यूज करते हैं C2। अब कुछ हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज के अक्रॉस हमने दो सीरीज में कैपेसिटर लगा दिए। इस सीरीज के कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में जब हम मिडिल पॉइंट से अगर हम वोल्टेज मेजर करेंगे, इस पॉइंट से वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे तो हमें वोल्टेज डिवाइड होकर के मिलेगी इन दोनों कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में। और इस वोल्टेज को हम डायरेक्टली मीटर में यूज कर सकते हैं या रिले के अंदर यूज कर सकते हैं। रिले या जो भी अपना वोल्ट मीटर है वहां पे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो वोल्टेज आएगी, ये जरूरी नहीं है कि हमारी जो डिजायर्ड जो भी रिले और मीटर जो डिजाइन होते हैं वो 110 वोल्ट तक या 220 वोल्ट तक के डिजाइन होते हैं, डिवाइडेड बाई √3। अब ये √3 लगाने का मतलब है क्योंकि हम 3 फेज की बात कर रहे हैं, सिंगल फेज की नहीं, 3 फेज की सिस्टम के अंदर हमें √3 से डिवाइड करना होगा। अब जैसे ही हम मीटर कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कुछ वोल्टेज होगी, मान के चलते हैं 132 केवी है, तो यहाँ हमें अप्रोक्सीमेट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, मान लेते हैं हमें यहाँ पे 33 केवी वोल्टेज की ड्रॉप डाउन मिल गया सिर्फ कैपेसिटर की वजह से। और ये ड्रॉप डाउन आने की